सब बालक स्वरूप शिशु रूप में ही जन्म लेते हैं। उसके बाद जब वह अवस्था धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती है तो क्या उस आत्मा को बालकपन से जवानी की अवस्था को आने में क्या आत्मा को शरीर से अलग होना पड़ता है? नहीं होना पड़ता है। वह स्वतः उसको क्रमानुसार प्राप्त करता रहता है। और फिर जवानी से जब वृद्धावस्था आती है तो भी आत्मा को शरीर से, जीवात्मा को इस शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता है। वह अपने नैसर्गिक गुणों से क्रम के अनुसार अपना वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त करने में हम बाल्यावस्था के लिए शोक नहीं करते हैं। आप लोग इसको बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना, गंभीर विषय है ये थोड़ा सा। जिस प्रकार हम लोग युवावस्था को प्राप्त करके बाल्यावस्था के लिए शोक करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसी प्रकार जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो युवावस्था के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब तो चीजें नैसर्गिक है ना, ये प्राकृतिक है, ये तो अपने क्रम से प्राप्त हो रही हैं। और उसके लिए जीवात्मा को देह से भिन्न भी होना नहीं पड़ता है, अलग होना भी नहीं पड़ता है। तो तुम इसके लिए ठीक इसी प्रकार यह शरीर भी अपने आत्म तत्व, आत्मा जो है वह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तुम बाल्यावस्था में भी वही आत्मा तुम्हारे में थी, युवावस्था में भी वही आत्मा है और वृद्धावस्था में भी वही आत्मा है। और जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो भी आत्मा का स्वरूप वही रहेगा, आत्मा में कोई भी भिन्नता नहीं होगी। इसलिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? शोक क्यों कर रहे हो अर्जुन? बात समझ में आ गई ना? सभी लोग मौन हो जाते हैं। जी मैम आ गई। जी मैम। चलिए ठीक है। अगले पंक्ति में कहते हैं, अगले श्लोक में भगवान 14वें श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, जिस प्रकार सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य होते हैं, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। जिस प्रकार ये तो नैसर्गिक चीजें हैं, अपने क्रम के अनुसार सभी मौसम में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए जिस प्रकार हम उसको सहन करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि गर्मी आता है तो हमें अपने शरीर को त्याग कर फिर जाड़े का इंतजार करना पड़ता है। नहीं, हमें जब वो मौसम आएगा मेरे अनुकूल जब होगा तभी हम अपने शरीर को धारण करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हम सभी चीजों को उसी क्रम में सहते जाते हैं। इसीलिए भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम तितिक्षु, तात्पर्य होता है सहिष्णुता, सहनशीलता। शीतोष्ण गर्मी और सर्दी को जिस प्रकार हम लोग सहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम जो नैसर्गिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, तुम उसको भी सहन कर। अगले 15वें श्लोक में कहते हैं, अब बहुत ही अच्छा, अब आत्म तत्व का विवेचन प्रारंभ होने वाला है, हो ही गया है। 8 श्लोकों में इसका वर्णन किया है भगवान ने बहुत ही सुंदर से। 15वें श्लोक में कहते हैं कि यह ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः तम दुःख सुखम धीरम तो मृतत्वाय कल्पते। क्योंकि जो उस शीतोष्ण जो सहने की बात कर रहे हैं, जाड़े और गर्मी को सहन करने की जो बात कर रहे हैं भगवान, उक्त सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति का हेतु बतलाया है। क्योंकि सहनशीलता आगे चलकर वही हमारे आत्म तत्व को पुष्ट करने वाले तत्वों का निर्माण करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सिद्धि असिद्धि वो सभी चीजें उसी के अंतर्गत आएंगी। अभी हम इस श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्षभः यहाँ संबोधन किया है
पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले, समदुख सुखम, जिस धीरम पुरुष को ये इंद्रियां विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं करती है, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एक लोहार के यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक लोहा जब गर्म होता है तो उसको ठंडे लोहे के ऊपर उस गर्म लोहे को रख कर ऊपर से फिर ठंडे लोहे से उस गर्म वाले लोहे को पीट कर उसकी आकृति देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उससे अस्त्र शस्त्र इत्यादि जिन चीजों की आवश्यकता है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, करते हैं ना। तो इसका दृष्टांत हम इसलिए दे रहे हैं कि लोग कहते हैं कि क्या हो गया, उसको निहाय और क्या सर, उसको निहाय और घन कहते हैं। अच्छा, निहाय और घन कहते हैं, सही सही, ठीक है, हम सर नाम नहीं आते। घन होता है और जिस पर रखते हैं वो नहीं, हमारा तात्पर्य है कि सभी चीजें जो हैं एक ही धातु से निर्मित है, वो लोहे से ही निर्मित है ना, सब में वही तत्व है, हम ये बताना चाह रहे हैं। अब इसको इस तरह से भी हम समझा सकते हैं कि जिस प्रकार अगर हम भोजन बनाते समय हमारा हाथ जल जाता है तवे से, चिमटे से, कढ़ाई से, तो हम कहते हैं कि कोई अगर हमसे पूछता है कि अरे कैसे जल गया, तो हम कहते हैं चिमटे से जल गया, है ना। क्या वो उस चिमटे में ये क्षमता है कि वो हमें जला दे? वो तो लोहे का बना हुआ है, वो तो स्टील का बना हुआ है या किसी धातु से निर्मित है, तो क्या उस धातु में वह शक्ति है कि वो हमें जला दे? नहीं। उसमें किस तत्व का समावेशन हो गया है? उसमें अग्नि का प्रवेश हो गया। अग्नि के प्रवेश के कारण चिमटे में पावर आ गया है और उसने हमें जला दिया। ठीक है, और कढ़ाई हो, तावा हो, जो भी चीजें हो, तो हम उसको, जी बिल्कुल सही, हाँ, कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम इतना जो है अभेद दृष्टि हो जाती है हमारी उस अग्नि और उस चिमटे में, उस तवे और उस कढ़ाई में इतनी अभेद हमारी दृष्टि हो जाती है कि हम उस अग्नि को न देखकर हम कढ़ाई से कहने लगते हैं कि कढ़ाई से हमारा हाथ जल गया, हमारा हाथ तवे से जल गया, हमारा हाथ जो है चिमटे से जल गया। ठीक इसी प्रकार जीव शरीर और आत्मा में अभिन्नता उसको वही वह भेद नहीं कर पाता है कि आत्म तत्व उससे अलग है। अग्नि और वह कढ़ाई या चिमटा या तवा जो है वह अग्नि से भिन्न है, और चिमटे में यह क्षमता है ही नहीं कि वह उसको जला दे किसी को। वह जब तक कि अग्नि के संसर्ग में अग्नि का प्रवेश जब तक उसमें नहीं होगा तब तक उस चिमटे को जलाने की क्षमता भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीव, वह जीवात्मा जो है, जब इस शरीर को प्राप्त करता है तो वह भी शरीर को शक्ति देता है। उसी शक्ति से हम अभेद दृष्टि हमारी इतनी हो जाती है कि हम आत्मा को ही, शरीर को ही आत्मा समझने लगते हैं, शरीर को ही आत्मा समझने लगते हैं, और यही हमारे अज्ञानता का मुख्य कारण हो जाता है। और यही अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि तुम देख रहे हो ना, तुम जो कह रहे हो कि हमारे पितामह है, हमारे गुरुजन है, हमारे भ्रातृ हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, ये तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। तुम्हारी सत्ता कल भी थी, उस आत्म तत्व की सत्ता, जो जिस प्रकार मिट्टी से हम घड़ा निर्माण करते हैं, तो मिट्टी, पहले तो मिट्टी होती है, उसके बाद हम घड़ा बनाते हैं, उसके बाद पुनः उसकी अवस्था क्या हुआ, पुनः मिट्टी ही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा मिट्टी स्वरूप में कल भी था, आज भी मिट्टी घड़े के रूप में मिट्टी में है, और अगले इसमें भी वह स्टेप में भी वह मिट्टी ही बन जाएगा। तात्पर्य यह है कि आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तुम इसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हारी जो दृष्टि में यह तुम जो समझ रहे हो कि गुरु और हमारे पितामह जो आत्मा है उससे वह भिन्न है, तो तुम आत्म तत्व से अभिन्न है, तो यही तुम्हारी अज्ञानता है। तुम इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हो अर्जुन? बार बार उनको समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोन्तत्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। कह रहे हैं कि जिस चीज में जिस चीज की क्षमता नहीं है उससे उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अगर हम दूध में क्षमता है दही निर्माण करने का, ठीक है, हम जल से कितना भी प्रयास करेंगे तो क्या हम दही का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाता है। तात्पर्य इसका यह है कि आत्म तत्व को जो लोग कह रहे हैं, मतलब अर्जुन की दृष्टि में कह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि में जो यह अभेद दृष्टि जो तुम्हारे ऊपर छा गई है कि गुरुजन और हमारे बंधु बांधव जितने भी हमारे स्वजन यहाँ उपस्थित हैं सभी वह आत्मा रूप से ही यहाँ उपस्थित हैं, तो यह तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसमें वो क्षमता है ही नहीं। आत्मा जिस चीज की जो क्षमता है, आत्म तत्व जो है वो शरीर की वह क्षमता ही नहीं है, वह मात्र आत्मा की क्षमता है। वह ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो हो। इस तत्व को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। और दृष्टः तात्पर्य है, ऐसा देखा गया है कि जिस चीज में, जिस वस्तु में, जिस चीज की कार्य और कारण, दो चीजें हमारे यहाँ हैं। कारण से ही कार्य सिद्ध होता है। अगर कारण न हो तो कार्य की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। तात्पर्य यह है कि हमारे पास स्वर्ण यदि है तभी हम आभूषण बना सकते हैं, हम मिट्टी से आभूषण नहीं बना सकते। हमारे पास यदि दूध है तभी हम दही का निर्माण कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो हम कदापि उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जिसमें जो क्षमता नहीं है वह कभी नहीं हो सकता है। इसमें सत और असत का लक्षण भगवान बताए हैं, और उसके बाद 17वें श्लोक में पुनः कह रहे हैं कि अविनाशी तू तत्तद्भिः येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। कह रहे हैं कि अविनाशी, नाश रहित, ये तो ये मनीष कौन है? अच्छा चलिए ठीक है। नाश रहित तो उसको जान जिससे कि यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। आत्म तत्व जो है अविनाशी है, उसका विनाश कभी भी कोई भी नहीं कर सकता है। अब जो घन को पीटने की बात कर रहे थे कि लोहे से लोहे को पीटा जा रहा है कि उस अग्नि को पीटा जा रहा है, आप ये बताइए। लोहे को गर्म करके हम लोहे से ही पीट रहे हैं, लोहे पर ही रखे हैं, तो क्या हम उस लोहे को पीट रहे हैं कि उस अग्नि को पीट रहे हैं? किसको पीट रहे हैं? लोहे को पीट रहे हैं। उसमें जो निहित अग्नि है वह यहाँ उसका है कि वह आत्म तत्व है। जो जीव में जो आत्म तत्व समाहित है उसको कोई भी किसी भी प्रकार से कष्ट या किसी भी प्रकार की हानि या उसका नाश कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अविनाशी है। वह अग्नि जो है वह अविनाशी है। हम तो लोहे को पीट रहे हैं, हम तो इस शरीर के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। उस जो आत्म तत्व जो सूक्ष्म जो अग्नि है उसको कोई पीट सकता है क्या? उसको कोई जला उसको हटा सकता है क्या? कोई उसको जो है कोई स्वरूप दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता है। ठीक उसी प्रकार इस अविनाशी आत्मा के लिए तुम जो ऐसा शोक कर रहे हो कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? वो तो शरीर जाएगा ना, आत्मा कहाँ जाएगी? उसी अग्नि के समान आत्मा सब में, पूरी चराचर जगत में आत्मा समाहित है। और जो भी
हम क्षति पहुंचा सकते हैं, या जो भी हम कोशिश करते हैं, या जो भी हानि होती है, जो भी नाश होता है, सब शरीर का होता है, शरीरी का नहीं। आत्म तत्व या देही का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं, किसी काल में नहीं। वह था, है और वह रहेगा। उसकी सत्ता जैसी थी वैसी ही सदैव रहती है। वह निर्विकार है, निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वह उसमें कोई विकार नहीं है। उस रागत द्वेष से वह बिल्कुल भिन्न है। शरीर से मोह होता है, हाँ, उस आत्मा में कोई भी रागत द्वेष, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है। अब हम 18वें श्लोक में जाते हैं। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। कह रहे हैं कि नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। हाँ, इनको भगवान को कह रहे हैं युद्धस्व, तू इसको आज्ञा दे रहे हैं। यह लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का, कि आप तुम जो है युद्ध करो। अब हम इस चीज को ऐसे जानते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार की सृष्टि भगवान ने बनाई है। वह 4 प्रकार की सृष्टि कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के सृष्टि में है पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। 4 प्रकार की सृष्टि है पिंडज। पिंडज जो पिंड से पिंड का जो निर्माण होता है, जरायुज भी इसको हम कह सकते हैं, जैसे मनुष्य हैं। हाँ, शरीर से शरीर की उत्पत्ति होना पिंडज, ठीक है। उद्भिज जो धरती को फाड़ के निकलते हैं, पेड़ पौधे, लता, वृक्ष इत्यादि, उद्भिज। स्वेदज जो अपने पसीने से या गंदगी से जो निर्मित होते हैं, वो है स्वेदज। और अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। ये पूरे संसार में भगवान ने मात्र 4 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया है। इन्हीं 4 प्रकार की सृष्टियों की एक विलक्षणता यही है कि पूरे चराचर जगत में जिस प्रकार, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, हम लाइट भी जलाते हैं, हम टीवी भी चलाते हैं, हम कूलर भी चलाते हैं, हम एसी भी चलाते हैं, मतलब जितनी भी चीजें सामग्री हैं हमारे पास, हम सभी चीजों को चलाते हैं। सब में विद्यमान वह कौन सा तत्व है? विद्युत। विद्युत है ना, बिजली। वह भिन्न भिन्न तत्वों में मात्र बिजली की वही सत्ता है। बिजली में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार यह 4 प्रकार की सृष्टि जो आपको बताई गई है, भगवान ने वह विद्युत के रूप में, वह आत्म तत्व, सब में वही आत्म तत्व है, वही विद्युत है सब में, बस स्वरूप की भिन्नता है। कोई पंखे की आकृति की है, कोई एसी की आकृति की है, कोई टीवी है, कोई चार्जर है, कोई कुछ है, कोई वॉशिंग मशीन है। जितनी भी चीजें हैं विद्युत से चलने वाली, वो सभी चीजें हैं। स्वरूप सबका भिन्न है, लेकिन तत्व वह विद्युत ही है। हम पंखा खराब कर सकते हैं, लेकिन हम विद्युत को नष्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि ये जो तुम, इसके लिए जो तुम शोक कर रहे हो, तुम्हारा यह शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह जो नित्य चीजें हैं, जो नित्य आत्म तत्व है, जो जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। अब हम विद्युत को कैसे नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते है ना। हम पंखा तोड़ सकते हैं, चलिए हमने टीवी को फोड़ दिया, लेकिन क्या हम विद्युत को नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसका उदाहरण दे रहे हैं कि 4 प्रकार की सृष्टि में स्वरूप भिन्नता से हमें शोक नहीं करना चाहिए। तुम जो इसके लिए कर रहे हो, ये तो नियम है, ये तो प्रकृति है, ये तो अपने समय से तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं? पेड़ सूखेंगे नहीं? पेड़ भी पुराने हो जाते हैं तो सूख जाते हैं। कीट पतंग भी अपने आप अपने समय अनुसार, सभी की आयु निर्धारित है ना, सब अपनी अपनी आयु से चले जाते हैं। क्या तुम नहीं मारोगे अर्जुन तो क्या ये मरेंगे नहीं? अगले श्लोक में पुनः कहते हैं कि यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो
न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो हमने उस दिन आप लोगों से शायद कहा होगा कि अहम तत्व जो है, अहम तत्व का अर्थ ही यही होता है। अ मतलब निषेधात्मक है, नकारात्मक है, नहीं। हंति न हन्यते, न वह मरता है न वह मारता है। आत्मा का ये स्वरूप है। वही भगवान कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, दोनों ही नहीं जानते हैं कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न यह मरता है। मारता है क्या आत्मा? वह लोहा किसी को वह जो अग्नि है इस तरह से नहीं, वह अगर हम हमारे ही शरीर से देख लीजिए आप लोग, अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वह आत्मा मारता है कि शरीर मारता है? शरीर मारता है ना। शरीर तो वह मारता किसको है? मारता किसको है? शरीर को मारता है कि आत्मा को मारता है? शरीर को ही मारता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं भगवान की जो कौन मरवाता है मैम? मैम कौन कहता है मारने के लिए? मतलब आत्मा कहता है शरीर को मारने के लिए? जी नहीं, आत्मा नहीं कहती है। निश्चय आत्मिका बुद्धि, ये दूसरा विषय है। ये बुद्धि किसी चीज का निर्णय लेकर वह मन को आज्ञा देता है कि तुम ऐसा कार्य करो, और मन जो है शरीर को कहता है। आत्मा कुछ नहीं कहता है, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए है। जिस प्रकार विद्युत का कोई लेना देना नहीं है, आप स्विच ऑन करें ऑफ करें उसको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा का कोई गुण ही नहीं है, आत्मा का कोई रोल ही नहीं है। बस आपको सजीव रखने के लिए, आपकी सक्रियता बनाए रखने के लिए, आपका जो है मतलब आप जीवित हैं ये करने के लिए आत्मा है। बस वह किसी चीज के लिए आपको प्रेरित नहीं करती। यह बुद्धि और मन का खेल होता है। चित्त, अंतःकरण का ये सब जितना भी प्रपंच है ना, सब अंतःकरण का प्रपंच है। ये दूसरा विषय है, ये दर्शन का विषय है। कभी मौका मिलेगा तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इस विषय पर आते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है। वह इस आत्म तत्व को वास्तव में नहीं जानने वाला है। समझ में आ गया ना सबको? अब जो है जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं कि न जायते, यह आत्मा जायते मतलब जन्म लेना, यह जन्मता नहीं है। न वह म्रियते, यह मरता भी नहीं है। न वह भूत्वा, यह उत्पन्न भी नहीं होता है। फिर भूयः भविता, यह होने वाला भी नहीं है। अयम, यह अजन्मा है। अजह, अजह मतलब अजन्मा है। नित्यः, शाश्वतः, शाश्वत का मतलब जो कल था आज है और कल भी इसकी सत्ता रहने वाली है। पुराना, बहुत पुराना है। शरीरे, शरीर के हन्य माने, मारे जाने पर भी न हन्यते, यह मरता नहीं है। भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है इस आत्म तत्व को। हम लोग 22वें श्लोक में पढ़ेंगे, बहुत ही, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी समझने में सहजता अनुभव करेगा। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं 21वें को, तो फिर 22वें में चलेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयति हंतिकम। कौन मारता है? किसको मारता है? हे पृथा पुत्र अर्जुन। पृथा कुंती को कहा जाता है, कुंती का पर्याय है पृथा। कह रहे हैं कि हे पृथा के पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, अविनाशी समझता है और नित्यम, और जो नित्य समझता है, अजन्मा समझता है, अव्यय, जो कभी जैसे व्यय मतलब होता है खर्च करना, और अव्यय मतलब जो खर्च न हो सके, और वेद जानता है, सह कथम कम, कैसे वह किसको जो है मरवाता है, कैसे किसको मारता है।
ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा भगवान कहते हैं आत्म तत्व किसी को भी न वह मारता है न यह मरवाता है। इस चीज को आप लोग पहले भी समझ चुके हैं पहले वाले श्लोकों में। अब बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ भगवान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो अन्य ग्रंथों में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के सहज और सरल उदाहरण को प्रस्तुत करके भगवान ने जो आत्म तत्व का निरूपण यहाँ किया है वैसा उदाहरण अन्य ग्रंथों में कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ये भगवान के वचन की जो है यह महिमा है, ये उनके मुख से जो निकली हुई चीजें हैं, जो अमृतमयी जो बातें हैं वह अन्य तो दुर्लभ तो होंगी ही। इसलिए वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे नरः मनुष्य स्वकीयानि जीर्णानि वासांसी तात्पर्य वस्त्राणि विहाय नवानि गृह्णाति। जिस प्रकार यह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा शरीर को पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। यहाँ शरीर को कपड़े से तुलना की गई है और जैसे हम लोग पुराने कपड़े को बदल कर नए कपड़े को पहनकर जो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब पुराना शरीर संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो नए शरीर को धारण करती है और पुनः उतना ही प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करती है। इतनी सरलता, इतनी सहजता से और कोई ग्रंथ नहीं है जो आत्म तत्व का निरूपण कर दे। जिसको भी मृत्यु का भय हो, जिस व्यक्ति को भी, जिस मनुष्य को भी मृत्यु का भय हो, उसको इतनी सरलता से कि क्या है आत्मा का क्या स्वरूप है, यह शरीर का क्या नियम है, यह प्रकृति ने क्यों इसको इस प्रकार से बनाया है, उसको अगर ये श्लोक पढ़ा दिया जाए तो बहुत हद तक मृत्यु से भय उसका भाग जाएगा, है ना। यदि आत्म तत्व को किसी ने नहीं बताया है तो उसको इस श्लोक को जरूर ही, जो किसी ने किसी से कभी आज तक आत्म तत्व के बारे में ना सुना हो, उसको जरूर जो है यह प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे अपने आप जो है इसका अर्थ आत्मसात हो जाता है और मृत्यु का भय स्वयं समाप्त भी होने लगता है। अब आप लोग पूछेंगे, किसी के मन में ऐसा प्रश्न आएगा कि लोग कहते हैं कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करती है आत्मा, है ना। तो कभी कभी तो ऐसा हम लोग समाज में देखते हैं कि शरीर बिल्कुल नया प्राप्त होता है, बालक ही है, अभी युवा अवस्था को प्राप्त भी नहीं हुआ है और उसका शरीर छूट जाता है। ऐसा है ना, ऐसा होता है कि नहीं? जी मैम। ऐसा होता है कि नहीं? जी। तो क्या इसका क्या कारण हो सकता है? जी, इसका क्या कारण हो सकता है? तो बड़ा चिंता का विषय। किसी का माइक ऑन है क्या? हमारा बार बार आवाज खुद से इको हो रहा है। किसी का माइक ऑन है क्या? आवाज खुद से इको हो रहा है। महेश, हाँ, और कोई है? सभी लोग अपनी माइक म्यूट कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो ऑन करके पूछ सकते हैं पुनः। क्या हो गया? अवनीश, अवनीश, इस तरह से कक्षा में व्यवधान न डाला करें आप लोग। जिसको कक्षा में उपस्थित होने की इच्छा नहीं है, हम बाध्य नहीं करते हैं किसी को, ठीक है ना, लेकिन दूसरे को व्यवधान न डाला करें। चलिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं।
कि हाँ, ये मन में विचार आता है कि कभी कभी हमारे समाज में 2 वर्ष बच्चा अभी जन्म लेता ही है, उसका शरीर छूट जाता है। कभी कभी 10 वर्ष का बच्चा है, उसका शरीर छूट जाता है। कभी कभी बिल्कुल नवयुवक हैं, 30 वर्ष के भी अभी नहीं हुए हैं, उनका शरीर छूट जाता है। तो क्या वो उन्होंने तो अपने पुराने, उनके वस्त्र तो अभी पुराने हुए नहीं थे, तो फिर किस प्रकार से उनका शरीर छूट गया? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। ठीक है, क्रियमान जो हम लोग कर रहे हैं, जो कार्य अभी हम लोग इस जन्म में तैयार हो रहा है हम लोगों का। मैडम कौन सा कर्म का नाम फिर से प्लीज बता दीजिए। क्रियमान की क्रियमान, हाँ क्रियमान है, प्रारब्ध है और संचित है, 3 प्रकार के कर्म। अच्छा जी। जो संचित कर्म है उसका जो ब्याज तैयार होता है वह प्रारब्ध है, जो हम लोगों को भोगना पड़ता है। जो हम लोग इस जन्म में आए हैं लेकर, वह प्रारब्ध लेकर आए हैं, वह संचित कर्मों का ब्याज है। वह जब परिपक्व हो जाता है तो वह प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है और हमारा जन्म होता है कि आपका इतना तैयार हो चुका है, अब आप जन्म लीजिए और इसका भोग कीजिए। संचित वह एक स्टॉक है, वह पूरा, वह जब तक जो क्रियमान जो हमारा अभी चल रहा है वो सभी संचित में जाके संचय हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक प्रश्न है, मैंने प्रश्न हेलो, मैंने प्रश्न किया, बच्चा जो पेट में मर जाता है उसने क्या कौन सा कर्म किया? हाँ बता रहा है, बच्चा है जो पेट में मर जाता है, बिल्कुल सुन लिया हमने आपके प्रश्न को, सुन लिया उसने है। कौन सा कर्म किया है? हाँ बता रहा है ना, बता रहे हैं। जी। चलिए अपना माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, हमने कहा कि जो ये हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, प्रारब्ध हमें देता है जाति, आयु और भोग। जाति का तात्पर्य जाति से नहीं है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य से नहीं है। जाति का तात्पर्य जन्म लेना। जाति, आयु और भोग, ये हमें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। जो हमारे संचित जो 84 लाख योनियों में जो हमने कर्म संचय किया है, उसका जो प्रारब्ध तैयार हुआ है, मुझे यह वर्तमान जीवन में प्राप्त मिला है भोगने के लिए। यह पूर्व निर्धारित है कि मेरी आयु कितनी होगी। यह पूर्व निर्धारित है कि मुझे किस योनि में जन्म लेना है। यह पूर्व निर्धारित है कि मुझे इस संसार में कितना भोग भोगना है। भोग का तात्पर्य ऐश्वर्य, ठीक है। भोग विलासितापूर्ण जीवन कुत्ते को भी बहुत नसीब हो जाता है। अच्छे विशिष्ट कर्मों के फल के कारण कुत्ता भी राजा के घर में जन्म लेता है और उसके भी 10-20 नौकर चाकर होते हैं, उसका भी भोग होता है। और एक कुत्ता होता है सड़क पर ही जीवन गुजार के मर जाता है। ये सभी चीजें हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त होती हैं। जो बच्चा गर्भ में आते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके प्रारब्ध में उसकी आयु निर्धारित वही 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, जितने ही दिन वह जीवात्मा पेट में रहेगा, बस उतने दिन की ही आयु उसको प्राप्त हुई थी। पुनः उसको प्रारब्ध के अनुसार अगले अगले योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई बालक 2 वर्ष की अवस्था में चला जाता है, कोई बालक 3 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष और कोई जो है 98 ईयर्स के भी लोग आज हैं, तो आयु यह निर्धारित होती है। इसलिए और मृत्यु जो है ना, मृत्यु हमारे पृथ्वी मृत्यु लोक में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि मृत्यु अनुशासित रखती है। हमारे यहाँ का संचालन, जो हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था जो है, अगर मृत्यु ना हो तो सभी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। इसलिए और मृत्यु के भय से ही सभी चीजें बिल्कुल
जो अपने नियम और कायदे कानून से और एक जो क्या कहा जा सकता सुगठित ढंग से, सुसज्जित ढंग से जो चलने की प्रक्रिया प्रकृति ने चला दी है, वह मृत्यु के ही कारण है। यदि मृत्यु न हो तो तब तो केवल संसार में केवल नए जो किलकारियां हैं, जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, वह हमें कभी दिखाई ही नहीं देंगी। केवल वही 90-100 वर्ष के, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, अब चूंकि मृत्यु होनी ही नहीं है तो केवल वही स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। फिर नई किलकारियां और नए नए कोमल कोमल पत्ते, नई नई कलियां, नए पुष्प हमें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मृत्यु जो है वह अनुशासित रखने के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक व्यवस्था है, और जिसके कारण ही यह सभी चीजें सुचारू ढंग से चल रही हैं। अब किसी को कोई कह दे कि तुम्हें हम गोली मार देंगे, नहीं तो तुम ऐसा कर दो, लोग डर के मारे कर देते हैं कि नहीं? किसके भय से? मात्र एक मृत्यु के भय से ना। इसलिए मृत्यु का भय जो है वह सबसे बड़ा भय है। और कभी कभी इसको उदाहरण के रूप में जिन्होंने पूछा था, शिवेंद्र, क्या नाम है इनका? पूरा नाम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है जी मैम, शिवेंद्र जायसवाल। शिवेंद्र। अच्छा, वो आपको शिवेंद्र का स्पष्ट हुआ कि नहीं जो आपने पूछा था? स्पष्ट हुआ कि नहीं? समझ गए ना? चलिए ठीक, हो गया मैम, हो गया, धन्यवाद। हाँ, जी मैम। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है, आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह आत्म तत्व का विवेचन अब प्रारंभ हो गया है। बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने इसको समझाया है, और भगवान बार बार कह रहे हैं इस चीज को कि यह आत्मा नित्य है। इस आत्मा को किसी भी काल में कोई भी अस्त्र शस्त्र से हम इसका विनाश नहीं कर सकते हैं, ऐसा भगवान बार बार कह रहे हैं। इससे अगले श्लोकों में भगवान ने इसका विवेचन किया है, तो कह रहे हैं कि इसका प्रमाण क्या है कि आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य है, इस चीज को हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह इसका प्रमाण दे रहे हैं भगवान कि किस प्रकार यह आत्मा जो है अनित्य है, नित्य है, नित्य है। यह आत्मा नित्य है, इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। तुम्हें डर है ना अर्जुन कि इन्हें मारने पर हमें पाप लगेगा, तो सुन, इसे तीर, बर्छी, तलवार, ब्रह्मास्त्र भी इस आत्मा को काट नहीं सकता है। अग्नि संसार में सभी चीजों को दहन करने की क्षमता रखती है। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अग्नि भस्मीभूत न कर दे, लेकिन आत्म तत्व को जला नहीं सकती है। जल से सभी चीजों को हम गीला करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता है। परंतु और एक चीज कहें, हाँ क्या है? नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और वायु भी इसको सुखा नहीं सकती है। क्यों नहीं काटा जा सकता है? क्यों नहीं इसको जलाया जा सकता है? क्यों नहीं इसको सुखाया जा सकता है? क्यों नहीं इसको भिगाया जा सकता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि कह रहे हैं कि यह आत्मा जो है निरअवय है, निरअवयव है। निरअवयव का तात्पर्य होता है जो साअवयव होते हैं। अवयव का तात्पर्य होता है, अवयव मतलब तत्व, है ना। हमारे शरीर में कौन कौन से अवयव हैं? हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, जिह्वा है, कंठ है, इत्यादि है, ये सब अवयव हैं।
और इसका विनाश संभव है। हम इसको काट सकते हैं, इसको हम जला सकते हैं, इसको हम भिगो सकते हैं, इसको हम सुखा सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है वह निरअवयव है, उसमें कहीं भी कोई अवयव है ही नहीं, इसलिए उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब समय होने वाला है, क्या हो चुका है? चलिए 5 मिनट है। अब हम फिर मैम एक क्वेश्चन है मैम, फिर जब आत्मा अजर है, अमर है, इसको ना गीला किया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, तो मैम बताइए जब हम लोग के शरीर में आत्मा है, फिर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, लेकिन मैम हम एक दूसरे को मान लीजिए कि कोई किसी ने किसी को मार दिया, तो फिर सजा क्यों होती है जब आत्मा मर ही नहीं रही है, केवल शरीर मर रहा है, तो ये तो मतलब पाप नहीं बना? नहीं, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए आप। अब आपने प्रश्न किया ना, हमने किसको मारा है? हमने किसको मारा है? शरीर को मारा है। और दंड किसको हो रहा है? और दंड किसको हो रहा है? शरीर को। तो जो अगर हमारे यहाँ दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो अराजकता नहीं हो जाएगी? ये बताइए आप। जी मैम, समझ गया मैम, धन्यवाद। समझ गए ना? जी मैम। चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है शांति पाठ कर लेते हैं। अब अगला आत्म तत्व का जो एक है, प्रश्न मेरा है मैम। हाँ क्या बोलिए? मैम मेरा एक प्रश्न है हाँ क्या बोलिए? कि जैसे मैम आपने बताया कि आत्मा न तो मतलब पैदा होता है न ही मरता है, और तो मैम ये जनसंख्या इतनी बढ़ रही है मैम, ऐसा कैसे? 84 लाख योनियां हैं, समझ गए? हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में अब अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों की हम एक दृष्टांत के रूप में आपको हम बताना चाहते हैं कि एक काल कोठरी है, बिल्कुल अंधेरा सा कमरा है, और उसमें मात्र एक दरवाजा है, निकलने का मार्ग मात्र एक ही है, और किसी अंधे व्यक्ति को उस काल कोठरी में प्रवेश करा दिया जाए और कहा जाए कि आपको इससे बाहर आना है, तो वह क्या करेगा? दीवार के सहारे चलते 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 चलते, क्योंकि द्वार तो एक ही है, उस द्वार तक वह आएगा और उस मार्ग से वह बाहर निकल आएगा। बाहर निकलते ही वह 84 लाख योनियों 83 लाख योनियों 83,99,999 मतलब एक कम हो जाएगा उसमें। अगर एक निकल गया ना, एक कम करके, हाँ एक कम हो गया तो वह एक निकल गया। उसी प्रकार जीव जब जाति, आयु और भोग हमारे प्रारब्ध के अनुसार जब हमारा पक जाता है, जब वही हमने कहा ना कि प्रारब्ध जब हमारा एको हम बहुत श्यामा, भगवान ऐसा संकल्प कर लेते हैं कि मैं एक हूँ और मैं अनेक हो जाऊं, जब ऐसा संकल्प हो जाता है तब सृष्टि होने लगती, समझ गए? और सृष्टि अभी जो वृद्धि हो रहा है ना, बस इसी के कारण वही 84 लाख योनियों में से जिस प्रकार से वह भटकते भटकते वह एक द्वार से लोग निकल रहे हैं, वैसे ही सत्कर्म कर रहे होंगे, इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त कर रहे हैं। उसमें भी संतुष्ट नहीं है। आज के समाज में सबसे बड़ी दयनीय स्थिति यह देखने को मिलती है कि कोई भी मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी प्रसन्न नहीं है। उसे किस बात का दुख है जानते हैं? उनको दुख है कि मैं सुंदर नहीं हुआ, मैं गोरा नहीं हुआ, मैं हैंडसम नहीं हुआ, अगर मैं हो भी गया तो मैं इस कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, मुझे धन की प्राप्ति नहीं हुई। उनको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि उस परमात्मा ने कितना बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह किया है कि मुझे इस शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए, आने जाने के इस बंधन से मुक्त करने के लिए मनुष्य शरीर हमें प्राप्त भगवान ने करा दिया है। कितनी कबहुक कृपा करहु नर देही। बहुत बड़ी जब अनुकंपा होती है ईश्वर की, बहुत बड़ी जब कृपा होती है, तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और बड़ो भाग मानुष तन पायो, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए यह जो है जनसंख्या सृष्टि वही है कि जैसे जैसे द्वार पे लोग आते जा रहे हैं, अपने सत्कर्मों के अनुसार प्राप्त करते जा रहे हैं।
आत्मा है, आत्म तत्व की तो संख्या लिमिट नहीं है ना। 4 प्रकार के योनियों में, 4 प्रकार के जो सृजन है, जो सृष्टि है, उसमें आत्मा का कोई गिनती है क्या? वही विद्युत है। अब उससे आप जितना भी निर्माण कर लें वो तो निर्धारित है नहीं ना। आप 10 बल्ब जला लें, या आप, ऐसा है कि हम लोग जो अपने लौकिक व्यवहार में देखते हैं, लिमिट होता है इस जनरेटर की, या इस विद्युत आपके यहाँ इतने ही मीटर, इतना ही वाट का ये कनेक्शन है, इससे ज्यादा आप नहीं जला सकते हैं, है ना। लेकिन उस आत्म तत्व की सीमा असीमित है। वह ऐसा नहीं है कि बस 10 का निर्माण आपने कर दिया, आप नहीं कर सकते हैं। अनंतानंत निर्माण की क्षमता है उस आत्म तत्व में। ठीक है ना। अब हम लोग शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। सभी लोग अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लेंगे, और जो भी मन में प्रश्न हो अगली कक्षा में संपन्न किया जाएगा। ठीक है। पूर्णमदः जी मैम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सभी लोगों को पुनः पुनः नमो नमः, और सभी लोग जो है धीरे धीरे लेफ्ट हो जाएंगे।